ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका रैंक अच्छा खासा नहीं बन पाया है और जिन बच्चों को काउंसलिंग के बारे में जानकारी नहीं है कि सर काउंसलिंग क्या है, कैसे होगा, कैसे हमें कॉलेज मिलेगा, क्या क्या करना होगा, कहाँ से काउंसलिंग कराए। उन सभी बच्चों के लिए वीडियो विशेष करके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपके काउंसलिंग की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। 27 तारीख से आपका काउंसलिंग स्टार्ट है। कोई भी बच्चा, चाहे आपका रैंक 1 आया है, चाहे आपका रैंक 1 लाख आया है, चाहे आपका रैंक 2 लाख आया है, कोई भी बच्चा बिना काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरे हुए अपना एडमिशन पॉलिटेक्निक में नहीं करा सकता। काउंसलिंग आपको कराना ही कराना है। ऑनलाइन तरीके से आपका काउंसलिंग होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस से, तो इस प्रोसेस से तो सभी बच्चों को गुजरना है, चाहे आपका रैंक कितना अच्छा भी आया हो, चाहे कितना खराब आया हो, आपको काउंसलिंग के प्रोसेस में जाना ही जाना है। बच्चे लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, सर कंफर्म बता दीजिए कि हमें कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, सर हमारा रैंक इतना है, सर हमारा रैंक इतना है, सर हमें काउंसलिंग करानी है। तो सभी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। काउंसलिंग की अपडेट मैंने एक बार फिर से आपको बता दूं, चूंकि ये अगर आपके पास जानकारी नहीं रहती है, जैसे कि आपको बहुत सारे बच्चों को बताया गया था कि हाँ जुलाई में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन देखिए जीकप ने बहुत पहले ही, अर्थात करिए कि जून के लास्ट में ही 27 से ही आपका काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होने वाला है। तो इस जानकारी को जो भी आपके दोस्त साथी संबंधी होंगे उन तक शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी रहने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो सेशन वगैरह प्रोवाइड कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है काउंसलिंग में, आपको कॉलेज में मिल गया लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डीवी में आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, फिर मामला फंस जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। ये काउंसलिंग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगा। 27 से आपकी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट है, ठीक है। अब काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जिन बच्चों का, देखिए यहाँ पे कॉल कर रहे हैं लगातार बच्चे, अब चूंकि आपको भी मालूम है कि सभी बच्चों का कॉल रिसीव करना, उनको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको यहाँ से काउंसलिंग करानी है, देखिए अगर आपके पास काउंसलिंग की जानकारी है आप खुद से कर लीजिए, जानकारी नहीं है साइबर कैफे से कराना चाहते हैं वहाँ से करा लीजिए, लेकिन कभी कभी वो भी गड़बड़ी कर देते हैं। अगर आप हमारे स्तर से भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं, अच्छे तरीके से आपकी काउंसलिंग की जाएगी। अब बच्चे इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, सर मेरा रैंक इतना आया है, देख लीजिए मुझे मिलेगा या फिर नहीं, सर मेरा रैंक इतना आया है, देख लीजिए मुझे ये कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। तो अभी प्रीवियस वीडियो में आपको ORCR प्रोवाइड किया गया है, सेफ रैंक कट ऑफ आपको प्रोवाइड किया गया है कि हाँ कितने रैंक तक के बच्चों का करिए कि एडमिशन वगैरह होने वाला है। ये एक्सपेक्टेड होता है, इससे ऊपर भी बच्चों का एडमिशन वगैरह हो जाता है। तो काउंसलिंग के प्रोसेस से तो आपको गुजरना ही है, लेकिन ये सेफ ORCR आप देख लेंगे कि हाँ किस रैंक तक के बच्चों का फर्स्ट राउंड में कहाँ पे एडमिशन होता है, सेफ रैंक कट ऑफ वगैरह क्या है, ये आप देख लेंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। अब जिन बच्चों को काउंसलिंग वगैरह कराना है वो थोड़ा सा ध्यान से समझे। अगर आपका ग्रुप ए है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि अगर आपका ग्रुप ए है और अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, भाई काउंसलिंग के प्रोसेस से तो आपको गुजरना ही गुजरना है। चाहे आपका रैंक 1 लाख आया हो, चाहे 2 लाख आया हो, बिना काउंसलिंग के तो मालूम ही नहीं चलेगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ आपकी काउंसलिंग पे डिपेंड करती है कि काउंसलिंग आपका होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा आपकी कास्ट कैटेगरी, जेंडर और लास्ट में कितनी सीटें बची रहती हैं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। तो अगर आप ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर आप हमारे स्तर से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप अपना रैंक कार्ड और जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है आपको प्रोफाइल में डीपी में वहाँ पे आपको एक के लिए QR कोड देखने को मिल जाएगा, उसको सेव कर लेना है या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट आप डायरेक्ट करेंगे तब भी हो जाएगा। और वो सारी चीज़ें और आपका चॉइस क्या है पहले वो भी आप भेज देंगे। सबसे पहले आपकी रुचि, आपके करिए कि जो भी आपकी रुचि होगी उसके हिसाब से आपको कॉलेज दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं मिल पाता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग वो मैच नहीं करता है, तब कोई दूसरा कॉलेज अगर आपको मिलने वाला होगा तब वो आपको कॉलेज दिलाने की कोशिश की जाएगी। 0.1% भी चांस रहेंगे। अब बच्चे यही लगातार पूछ रहे हैं सर मुझे सरकारी कॉलेज मिल पाएगा या फिर नहीं। तो अगर आप यहाँ से काउंसलिंग कराते हैं 0.1% भी अगर चांस रहते हैं आपके कॉलेज मिलने के, सरकारी कॉलेज मिलने के, तो वो पूरी कोशिश की जाएगी आपको दिलाने की कि हाँ इस बच्चे को सरकारी कॉलेज मिल जाए। अब इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अब लगातार आप यही चीज़ पूछेंगे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, सर मेरा रैंक 3572 आया है, मुझे ये कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, सर मेरा 3545 आया है, सर मेरा 1.5 लाख रैंक आया है, मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। मैंने सीधे शब्दों में, क्लियर कट शब्दों में बता दिया कि अगर आप काउंसलिंग कराते हैं, अगर आपके 0.1% भी चांस है आपके कॉलेज मिलने के, तो वो कॉलेज आपको दिला दिया जाएगा। और आगे किस्मत की बात है, आगे सीट खाली बचती है या फिर नहीं, इस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कट शब्दों में बता दिया, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे स्तर से काउंसलिंग वगैरह कराना चाहते हैं वो कहिए कि अगर आप ग्रुप ए से हैं तो आप व्हाट्सएप पे इन सारी चीज़ों को सेंड करके अपना कहिए कि कूपन कोड वगैरह ले लेंगे। और जो चार्जेज हैं आपके केवल कितने हैं, 200 रुपये मात्र काउंसलिंग के चार्जेज हैं। उसमें आपका चॉइस फिलिंग होगा हर एक राउंड तक, जब तक आपका कॉलेज नहीं मिलता है चॉइस लॉकिंग होगा, रिजल्ट आएगा और सारे प्रोसेस आपको बताए जाएंगे कब कब क्या क्या करना है, ठीक है। अगर आपके फिर से बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो जाते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं है, आपको कॉलेज मिल भी गया लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप तैयार नहीं करा पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने बनवाया ही नहीं है,
तो उसमें बाहर हो जाते हैं तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी होगी भाई, आपकी ओर से लापरवाही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह में आपका लिए बाहर हो गए, डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें लगभग सभी बच्चे तैयार करा लिए हैं, लेकिन जो बच्चे तैयार नहीं कराए हैं उनके लिए विशेष करके सूचना है, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो काफ़ी जल्दी आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को सेंड करके अगर आप हमारे स्तर से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। और मैं आपको फिर से काउंसलिंग की डेट बता दूं कि 27 से आपका काउंसलिंग स्टार्ट है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, आप कॉल वगैरह मत कीजिए। देखिए कॉल करने में काफ़ी ज़्यादा करिए कि वहाँ पे दुविधा क्रिएट हो रही है और भी काम करने में दिक्कत हो जा रही है। तो आप व्हाट्सएप पे बस मैसेज कर लीजिए कि हाँ मुझे काउंसलिंग कराना है, आपको वहाँ पे QR भी दिख जाएगा, पेमेंट करके, और अपना केवल ग्रुप 1 के बच्चे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। आपका जितना भी रैंक है भाई, आपको काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरना ही गुजरना है। आगे आपकी कास्ट कैटेगरी, आपके जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी सीटें कहाँ पे खाली बचती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग की जाएगी कि हाँ आपको कोई ना कोई कॉलेज वगैरह मिल जाए। आगे किस्मत के ऊपर है और आपकी काउंसलिंग के ऊपर है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।